तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से लेकर दरोगा तक तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। भर्ती के दौरान कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो गया था, जिसको दूर करते हुए बिहार सरकार ने नया नियम लाया है और बहुत बड़े बदलाव किए हैं। क्या बदलाव है इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और इसका डिमांड बहुत पहले से हो रहा था और ये डिमांड आपका पूरा भी हो गया। तो चलिए शुरुआत करते। आज ही के न्यूज़पेपर देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि बिहार पुलिस भर्ती सीएसबीसी जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सभी भर्ती जो कंडक्ट कराया जाता है कांस्टेबल रैंक का, ये सीएसबीसी द्वारा कराया जाता है। उसके बाद बीपीएसएससी जो कि बिहार दरोगा का जो भर्ती कंडक्ट कराया जाता है वो बीपीएसएससी द्वारा कराया जा रहा है। ठीक, तो सीएसबीसी बीपीएसएससी से चयन के बाद ट्रेनिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। तो आखिर ट्रेनिंग में क्या होते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होता है और क्या बदलाव किया गया है और इसका डिमांड पहले से क्यों उठाया जा रहा था, आखिर इसमें क्या विसंगतियां थी और आपके लिए क्या इसमें लाभ होगा। तो सभी अभ्यर्थी जो भी हैं, जो भी तैयारी करते भी हैं और जो भी तैयारी कर चुके हैं, जो भी आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने वाले हैं, सभी अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बताने वाला हूं, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि चयन के बाद पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के नियम में मुख्यालय ने बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के तहत प्रचार द्वारा दी जाने वाली अंक सिर्फ मेरिट का हिस्सा होंगे। आखिर क्यों फिर सिर्फ मेरिट का हिस्सा होंगे और इसके चलते कितने अभ्यर्थियों का लाइफ बर्बाद हो जाता था, ये भी आपको इसमें पता चलने वाला है। ठीक, अब ये देखिए, ये आज आप देख सकते हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज़ निकला हुआ है। देखिए 11 अप्रैल 2022 6:05 PM पर यह है और ये अलग अलग न्यूज़पेपर में आज भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, बिहार में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर पर प्रचार अब प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को फेल या पास नहीं कर सकेंगे। जो प्रशिक्षु मतलब ट्रेनिंग लेते हैं उनको आपको फेल और पास कर दिया जाता था और किसमें वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रचार द्वारा दी जाने वाली मूल्यांकन की व्यवस्था तो लागू रहेगी, पर इससे उत्तीर्णता से जुड़े प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब कि मूल्यांकन के लिए 100 नंबर दिया जाता था दरोगा का, आप देखे तो, और उसमें भी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाता था और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ठीक, और बहुत से अभ्यर्थी इस पर आवाज भी उठाते कि मेरे किस कारण से हमको फेल किया गया, ये आवाज उठाते थे और बहुत से विसंगतियां भी देखने को मिल रहा था। ठीक, यानी उनके मूल्यांकन के आधार पर न तो कोई प्रशिक्षु पास होंगे नहीं फेल होंगे, बस मेरिट लिस्ट में आपको ये डिसाइडेबल होगा। ठीक, कि मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कोई पास और कोई फेल नहीं होगा उनके मूल्यांकन के आधार पर। सभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मूल्यांकन होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कितना एग्जाम होता है आपका। देखिए, ट्रेनिंग के आखिर में होती है परीक्षा। ट्रेनिंग जैसे आप ट्रेनिंग के समय आपको पढ़ाया भी जाता है, वो कांस्टेबल का हो या आपको दरोगा का हो, एएसआई का हो, जो भी है उस समय आपको पढ़ाया भी जाता है। ठीक, और उसका आपको एक तो आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। कहने का मतलब एक तो आपका परीक्षा वाला होगा और एक आपको पीटी उटी जो कराया जाता है उसका भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस में किसी भी रंग की बहाली के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण आखिर में जवान हो या अफसर उनकी परीक्षा होती है और यह सभी में होता है। जैसे कि आपको जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाते हैं तो वहां भी यह प्रावधान लागू है। ठीक, बिहार पुलिस में सिपाही के बुनियादी प्रशिक्षण, सीनियर लीडरशिप कोर्स जिसे एसएलपी बोला जाता है, और या प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स जिसे पीटीसी भी इंडोर और आउटडोर विषय होते हैं। देखिए आ गया यहाँ पर इंडोर और आउटडोर विषय होते हैं। ठीक, यहाँ पर इंडोर मीन्स की आपका जो पढ़ाई उढ़ाई होता है वो, आउटडोर मीन्स की जो आप प्रशिक्षण लेते हैं, पीटी उटी करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है फिजिकली, वो आप समझ लीजिए। ट्रेनिंग के आखिर में सभी विषय की परीक्षा ली जाती है। इन विषयों के साथ ट्रेनिंग प्रचार द्वारा हर एक प्रशिक्षु का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि जो भी अभ्यर्थी है उसका मूल्यांकन किया जाता है ट्रेनिंग के जो प्रचार हैं उनके द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आउटडोर और इंडोर के साथ प्रचार के मूल्यांकन में पास होना भी जरूरी है। यहाँ पर देखिए, जो मूल्यांकन होगा प्रचार द्वारा, उनके उनके जो नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पास होना भी जरूरी है, तभी ट्रेनिंग पूरी मानी जाती है। नहीं तो अगर मूल्यांकन में फेल कर देते हैं तो समझिए कि सबसे बड़ा दुविधा उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है कि प्रचार का मूल्यांकन सिर्फ मेरिट बनाने तक। अब क्या होगा कि प्रचार का मूल्यांकन ना ही फेल करेगा नहीं पास करेगा, अब सिर्फ मूल्यांकन बनाने तक काम आएगा। हाल में ही पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग की इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पहले की तरह सभी विषयों में प्रशिक्षु सिपाही का को पास करना होगा। जो सब्जेक्ट वाला परीक्षा होगा उसमें तो आपको पास करना ही होगा, जो कि अक्सर अभ्यर्थी पास कर जाते हैं। प्रचार द्वारा उनका मूल्यांकन होगा, पर इससे कोई भी प्रशिक्षु फेल नहीं होगा। कोई भी प्रशिक्षु को फेल नहीं किया जाएगा जो प्रचार मूल्यांकन करेंगे उसके बाद। ठीक, मूल्यांकन का इस्तेमाल सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाने में किया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं, सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाने में किया जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं आलोक जो राज है, जो कि डीजी है ट्रेनिंग का। इन्होंने कहा कि प्रचार मूल्यांकन में कई विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पर देखिए विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। इस मूल्यांकन का वैधानिक आधार भी नहीं था कि मूल्यांकन का कोई वैधानिक जैसे रूल बुक्स में लिखा होना चाहिए या कुछ इसको अधिकार देना चाहिए कि नहीं आप फेल कर दिए तो फेल हो गए, ऐसा कुछ आधार भी नहीं था। बस ऐसे ही एक
आपको नियम के थ्रू आपको इसे ला दिया गया था और वो कोई नियम का वैधता नहीं था। ठीक, इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ये बदलाव किया है। पुलिस मुख्यालय ने ये बदलाव किया है। अब देखिए, अक्सर देखिए यहाँ पर लिखा है कि अक्सर मूल्यांकन पर उठते रहे सवाल। ट्रेनिंग सेंटर के प्रचार द्वारा की जाने वाली मूल्यांकन को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। पास नहीं होने वाले प्रशिक्षु का आरोप होता था कि जानबूझकर उन्हें फेल किया गया है। जानबूझकर क्या कर दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। वहीं आउटडोर और इंडोर विषयों में फेल होने पर जवानों को फिर से उनकी परीक्षा देने की व्यवस्था थी, पर दोबारा प्रचार मूल्यांकन का कोई प्रावधान ट्रेनिंग में नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली आपको बात है कि इंडोर में इसके आपको अगर आपको एग्जाम की तैयारी वारी जब करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जैसे आप अभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर भी आपको ट्रेनिंग के दौरान आईपीसी सीआरपीसी और भी नियम के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो वो तो पढ़ाया जाता है, उसमें फेल होंगे तो फिर से एग्जाम दे देंगे, फिर से आपको समय मिल जाएगा। या आउटडोर है, उसमें भी आपको जो परीक्षण होता है उसमें भी फिर से मौका मिल सकता है। लेकिन ये मूल्यांकन वाला जो प्रक्रिया था ना, इसमें कोई भी फेल कर देने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता था। जैसे कि हजारों स्टूडेंट जो होंगे उन पर आपको यही डर लगा रहता था कि कहीं हमको वो मूल्यांकन वाला जो प्रचार वो हमें फेल ना कर दे, और इसी का फायदा मूल्यांकन जो करता था वो उठाता था। इसी का फायदा आप समझ सकते थे मानसिक रूप से कैसे उठाया जाता होगा। दोबारा प्रचार मूल्यांकन कोई प्रधान ट्रेनिंग में नहीं किया गया है। तमाम पहलुओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि प्राचार के मूल्यांकन, यहां पर देखिए प्रचार के मूल्यांकन की व्यवस्था तो रहेगी, पर इससे कोई पास या फेल नहीं होगा। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है, आदेश भी जारी कर दिया गया है कि कोई भी फेल या पास नहीं होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया रहेगी मूल्यांकन की, वो आपको मेरिट लिस्ट में डिसाइड होगा। ठीक, इस कदम से प्रशिक्षु को बड़ी राहत होगी। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एग्जाम पास करते हैं, यहाँ पर आपको तैयारी कर जैसे सबसे पहले फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, उसमें स्क्रूटनी होता है, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, फिर आप एग्जाम देने जाते हैं, फिर पीटी होता है, फिर मेंस होता है, या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हुआ तो प्रीलिम्स होगा, मतलब कहने का मतलब रिटन एग्जाम होगा, उसमें 5 गुना पास किए जाएंगे तो उनका बनेगा आपको फिर फिजिकल के लिए मेरिट, फिर फिजिकल में जाइएगा तो फिर फिजिकल में मेरिट बनता है, फाइनल मेरिट बनता है। तो फिर आप जाइएगा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग दीजिएगा तो लास्ट में क्या होता है, आपका एग्जाम होता है, इंडोर और आउटडोर दोनों, और फिर आपको मूल्यांकन वाला भी एक एग्जाम होता है, मतलब कि मूल्यांकन करते हैं आपके जो प्रचार होता है। ठीक, अब वो मूल्यांकन में अगर आपको फेल कर दिया जाता है तो फिर समझिए दोबारा मौका नहीं मिलता है। लेकिन इंडोर और आउटडोर एग्जाम में आपको दोबारा मौका मिल जाता है। इसकी रिटन और फिजिकल वाला जो भी प्रक्रिया होता है उसमें आपको एग्जाम जो भी होता है उसमें आपको मौका मिल जाता है। तो ये बताइए कि सबसे बड़ा विसंगतियां थी कि नहीं। अब इसके कारण देखिए कितने आपको लोग कितने प्रॉब्लम में पड़ जाते थे। यहां पर देखिए, बिहार पुलिस नए बहाल 387 दरोगा ट्रेनिंग के दौरान परीक्षा में हुए फेल, पोस्टिंग के बाद भी जा सकती है नौकरी। पोस्टिंग इनका हो गया था और ये इतना को फेल कर दिया गया था, जिसमें से अधिक आप देखिएगा, इसमें से अधिक लोगों को ऐसे भी मूल्यांकन में भी फेल किया गया था। अब ये अगर मूल्यांकन में नहीं पास किए जाते, क्योंकि दोबारा तो रूल नहीं है मूल्यांकन में पास किए जाना, हाँ, अब दोबारा इन लोग को एग्जाम देने का मौका दिया गया, दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया गया तो इसी सी बात ये पास हो जाएंगे। मीन्स की इतना मेहनत करने के बाद लास्ट में अगर मान लीजिए किसी कोई आपका आकर ट्रेनिंग में ये बोल रहा है कि नहीं, हम ये बात बोल रहे हैं कि तुम में ये गलती है और तो इस गलती के कारण हम तुमको बाहर कर रहे हैं, तो ये जज करने का अच्छा तरीका तो था नहीं, तो ये जज करने का जो तरीका ही से हटा दिया गया है आप। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस ने हाल ही में ट्रेनिंग के बाद 1581 अवर निरीक्षक जिलों में तैनात की है, लेकिन इनमें से 1/4 ऐसे दरोगा है जो ट्रेनिंग के दौरान ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। ठीक, और इसमें से बहुत से लड़के जो थे, यहाँ पर एग्जाम कैसे लिया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले ठीक देखिए, ट्रेनिंग के दौरान पास आउट होने से पहले इन दरोगा के कुल 2300 दरोगा के लिए 2300 नंबर का आपको परीक्षा देनी होती है, जिसमें से 1500 जो होता है ये आपको अतिरिक्त विषय, जो विषय है नंबर जो होता है अतिरिक्त विषय, और 700 नंबर का जो होता है ये बड़ा विषय से हो संबंधित आपका एग्जाम होता है। ठीक, जबकि 100 नंबर का जो होता है ये निर्देशक मूल्यांकन होती है। ये देखिए, ये मूल्यांकन, और इसी में लोगों को फेल कर दिया जाता था। अब देखिए, ये जो आपको जो ये वाला नंबर है 1500 और 700 में, इसमें दोबारा आपको मौका मिल जाता है, लेकिन ये मूल्यांकन वाला में ऐसा प्रावधान नहीं था, जिसके कारण आपको क्या था, अभ्यर्थियों पर तलवार लटका रहता था कि हमारा आखिर कैसे होगा। क्योंकि देखिए, फिजिकली भी आपको सही होना पड़ता है, मेंटली भी वहां पर सही होना पड़ता है, और जो मूल्यांकन वाला प्रेशर बनाते हैं उनके सामने भी सही होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको एकदम फ्री माइंडेड आप एकदम सोचिएगा कि अब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको तो एकदम जॉब मिल गया। नहीं, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत से प्रक्रिया सिखाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में 387 सब इंस्पेक्टर पर मंडराया नौकरी जाने का खतरा। जानिए क्या है पूरा मामला। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाला गया था जब एग्जाम में अभ्यर्थी काफ़ी फेल हुए थे। ठीक, अब ये नियम बदलाव कर दिया गया है, बहुत अच्छी राहत की खबर है बहुत से अभ्यर्थियों के लिए जो कि अभी ट्रेनिंग में गए हैं। बहुत से अभ्यर्थी बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया, और इस पर बार बार आवाज़ उठाया जा रहा था कि आखिर एक आदमी जो मूल्यांकन करता है, जो प्रचार आपका मूल्यांकन करते हैं, वो मानसिक रूप से कैसे आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, या आपका
मतलब कैसे फेल कर सकते हैं और आपके हाथ से नौकरी छीन ले सकते हैं, ये सभी प्रक्रिया उनके हाथों में दे दिया गया था, जिसका कोई आधार नहीं था, कोई वैधानिक आधार नहीं था। अब इस आधार को छीन लिया गया है। अब आपका एग्जाम भी होगा, इंडोर भी होगा, आउटडोर भी होगा, उसमें अगर फेल होते तो दोबारा मौका मिलता है, वो दोबारा आप तैयारी करके एग्जाम को इंडोर आउटडोर दोनों पास आप कर सकते हैं। ठीक, और फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि बस हमको यही पढ़ना है, यही आपको जब एग्जाम निकाल कर ट्रेनिंग करने चले जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ सोना है, ये नहीं है। ठीक, वहां पर बहुत से नियम आपको कानून बताए जाते हैं जो कि आपके ड्यूटी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि आपका आईपीसी पढ़ाया जाएगा, सीआरपीसी के कुछ प्रावधान पढ़ाए जाएंगे, आपके रूल बुक पढ़ाए जाएंगे कि आपको कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ, क्या आपको किस समय क्या परिस्थिति में कौन से कदम आपको उठाना पड़ता है। दरोगा से लेकर सिपाही तक जो भी आपको रैंक के अधिकारी होते हैं उनको ये नियम बदलाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो ये आपको न्यूज़ निकल कर आ रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको ये जानकारी दे दूं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, ये जो अब चीज़ होता है ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना पड़ता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी काफ़ी से ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो प्रेशर में बन जाते हैं कि मैं ट्रेनिंग में मेरे साथ क्या होगा, मैं अभी अच्छे से तैयारी कर रखा हूँ, अभी आपको एग्ज़ाम निकाला, सब चीज़ निकाला, वहाँ जाने के बाद अगर फिजिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है, तो हम कैसे एक साथ दोनों तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ पर बैलेंस हो जाता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य विलन की भूमिका इसमें निभाता था यही वाला आपको, तो वो मुख्य विलन की भूमिका वाला भी खत्म कर दिया गया। ठीक, वहाँ वो उसमें पास फेल कुछ नहीं है, उसमें आपको जो नंबर उनके द्वारा दिया जाएगा उसमें ये पता चलेगा कि मेरिट लिस्ट थी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फेल पास अगर हो जाने पर आपको क्या होता था, प्रमोशन पर भी इफेक्ट पड़ता था। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।